जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तमाम उन दोस्तों के लिए जिनकी गाड़ी में गियर के रिलेटेड इशू आ रहा होता है। जैसे ही गाड़ी को डी पर करते हैं या आर पर करते हैं तो गाड़ी झटका लेकर आगे चलती है, और जैसे ही गाड़ी गियर शिफ्ट करती है पहले से दूसरे या दूसरे से तीसरे में जाती है तो तब भी एक ज़ोरदार झटका ले रही होती है। तो ये वीडियो तमाम उन दोस्तों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आप चेक करेंगे तो आपकी जो इशू आ रहा है आपकी गाड़ी में वो सॉल्व हो सकेगा। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत से स्टेप और बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, वो आप फॉलो करेंगे तो आपकी गाड़ी में जो इशू आ रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो जिस गाड़ी पर मैं आज काम कर रहा हूँ ये टोयोटा कैमरी है, 2019 मॉडल। गाड़ी में सेम ये इशू है। जैसे ही गाड़ी को डी पर करते हैं और आर पर करते हैं तो गाड़ी एक झटका लेती है, और जैसे ही गाड़ी गियर शिफ्ट करती है तो तब भी झटका लेकर गाड़ी शिफ्ट करती है गियर। तो हम चेक करेंगे कि इस गाड़ी में क्या इशू है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो स्टेप बाई चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले हम गाड़ी को स्कैन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई फॉल्ट कोड आ रहा है या नहीं आ रहा। तो गाड़ी स्कैन हो रही है हमारी, ये देख रहे हैं इसमें 14 TCM में कोड आ रहे हैं इसके। TCM ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, ये गियर का मॉड्यूल लैदा लगा हुआ है, कंप्यूटर लैदा लगा हुआ है। अक्सर गाड़ी में जो इसका ECM है, इंजन का कंप्यूटर है, उसमें ही इसका गियर का कंप्यूटर होता है। और कोई गाड़ी ऐसी होती हैं कि जिनमें गियर का और जो इंजन का वो अलग अलग आता है। तो यहाँ फिर इंजन का और गियर का होता सेम ही है, एक ही होता है, लेकिन उसमें जो स्कैनर में वो अलग अलग शो हो रहा था। तो आपने ये भी चेक कर लेना है कि इसका गियर का कंप्यूटर अलग लगा हुआ है या उसका ECM यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के साथ ही लगा हुआ है, उसमें ही उसका गियर का जो है कंप्यूटर है वो भी उसमें ही है। तो इसमें ये देख रहे हैं ट्रांसमिशन में इसके फॉल्ट आ चुके हैं। तो 14 फॉल्ट हैं। ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस किस सेंसर का कोड आ रहा है इसमें। तो देखेंगे इसमें आ रहा है P079114 और P05171514। इसमें इनपुट टर्बाइन सेंसर का कोड है और इसमें इंटरमीडिएट शाफ्ट का कोड है, और साथ में इसके जितने भी सॉलिनॉइड के कोड हैं वो भी आ रहे हैं, DNL सब के कोड आ रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि आपके पास सब के कोड आ रहे हों तो जो चीज़ आपने सबसे पहले चेक करनी है वो इसका कनेक्टर है। क्योंकि अगर कनेक्टर लूज़ होगा या सही से कनेक्ट नहीं होगा उसकी वॉल बॉडी के ग्रिप के साथ, ट्रांसमिशन के ग्रिप के साथ, तो तब भी ये फॉल्ट आएगा, तब भी ये सब के कोड दे देगा। और अगर कंप्यूटर का ग्रिप भी लूज़ हुआ, कंप्यूटर के ग्रिप पे सही तरीके से ना लगा हुआ, तो तब भी ये इशू आ जाता है, इसके तमाम सेंसर के कोड वगैरह आ जाते हैं। तो दोनों चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है कि इसका कंप्यूटर का ग्रिप भी लगा हुआ है सही तरीके से, और बाद में इसके जो ट्रांसमिशन का मॉड्यूल का ग्रिप है ये यानी इसके वॉल बॉडी का वो भी सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो इसकी पिन टेढ़ी थी, या इसकी मैंने पिन अब ठीक कर दी है। ये आप देख रहे हैं गाड़ी एक्सीडेंट थी तो उसकी वजह से इसकी पिन वगैरह टेढ़ी हो गई थी, और अब ये पिन अब की ठीक की है मैंने। और अब हम इसकी ग्रिप को लगाएंगे और देखेंगे कि जो फॉल्ट आ रहे थे गियर में वो क्लियर हुए या नहीं हुए, और जो बाकी रह गए हैं उनका अब स्टेप वाइज हम चेक करेंगे। तो जो चीज़ आपने सबसे पहले देखनी है वो आपने को बता रहा हूँ, वो आपने गियर का ऑयल वगैरह आपने चेक करना है, और जो देखना है कि जो नंबर का बताया गया है इस गाड़ी में डालना है वो इसमें डाला हुआ है। बाद में उसकी वायरिंग के रिलेटेड आपने देखना है। अगर आपकी गाड़ी में कोड वगैरह नहीं है, अगर कोड है तो फिर आपने वो सेंसर जिसका कोड आ रहा होगा उसके रिलेटेड आपने चेक करना है, क्योंकि एक सेंसर का या दो सेंसर का कोड हो तो फिर उसी के रिलेटेड आपने सबसे पहले उसकी वायरिंग चेक करनी है सबसे पहले, और बाद में वो सेंसर को चेंज करके देखना है। तो मैंने उसका ग्रिप लगा दिया पिन उसकी सीधी करके, और अब दोबारा स्कैन करते हैं और देखते हैं कि पहले 14 कोड थे और अब जो कोड हैं वो कौन कौन से हैं और कौन से सेंसर अभी काम नहीं कर रहे। तो गाड़ी में सेम इशू है। गाड़ी जैसे ही आर पर या डी पर करते हैं तो गाड़ी एक ज़ोर से झटका लेकर शिफ्टिंग करती है, तो तब भी यही इशू आता है, गाड़ी झटका लेती है, बहुत ज़्यादा झटका लेती है। तो देखें आगे पहले 14 थे पहले, और अब 10 कोड हैं अभी भी। और ये ECM में पहले नहीं थे, ECM का मैंने वो एयर फ्लो का ग्रिप उतारा हुआ था, तो अब इस वजह से वो ECM में ये 6 कोड दिखा रहा है। तो अब गाड़ी दोबारा स्कैन हो रही है, और जैसे ही ये स्कैन हो जाती है तो फिर देखते हैं कि अब इसमें बाकी कौन से सेंसर जो काम नहीं कर रहे। और दो सेंसर बहुत ज़्यादा अहम सेंसर वो इनपुट और आउटपुट स्पीड सेंसर है। ज़्यादातर गाड़ियों में यही फॉल्ट आता है कि उसके इनपुट और आउटपुट स्पीड सेंसर वो काम नहीं कर रहे होते, या वो स्पीड सही से नहीं बता रहा होता गाड़ी में, जिसकी वजह से ये गाड़ी में झटके के रिलेटेड इशू आ रहा होता है। तो देखें ये हमारे अब जो फॉल्ट बाकी रह गए हैं ये वही फॉल्ट हैं, ये जो अभी प्रेजेंट है। अब इनको हमने लाजमी तौर पर सॉल्व करना है, तो तब ये जाके ख़त्म होंगे। तो अब हमने कनेक्टर लगाया हुआ है दोबारा, और अब एक दफ़ा हम क्लियर करेंगे और देखेंगे कि जो कोड हमारे बाकी रह जाएंगे उनको हमने दोबारा अब सेंसरों को चेक करना है।
तो ये देखें एक मरतबा क्लियर तो हो चुके हैं, लेकिन दोबारा रीड करने पर कुछ फॉल्ट फिर दोबारा आ जाते हैं। तो जो फॉल्ट दोबारा आ जाए उनको आपने लाजमी तौर पर सॉल्व करना है। देखें P071514 का भी कोड है इनपुट टरबाइन सेंसर का, और बाद में शाफ्ट पोजीशन सेंसर का कोड भी बाकी है। तो इन दो सेंसरों को, इनपुट और आउटपुट स्पीड सेंसर को चेक करने के लिए आपने लाइव डाटा में चले जाना है, अपने लाइव डाटा में, और गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। इनपुट टरबाइन सेंसर जो है ये इसके आरपीएम बिल्कुल गाड़ी के जो जब जैसे स्टार्ट होती है उसकी तरह इसके भी आरपीएम होते हैं। ये आपको शो करेगा कि गाड़ी अब स्टार्ट है और इसके आरपीएम काम कर रहे हैं। और जो आउटपुट स्पीड सेंसर है, जो जैसे ही गाड़ी मूव करेगी तो वो काम करेगा, आउटपुट स्पीड सेंसर तब काम करेगा। ये देख रहे हैं एंटी स्पीड सेंसर, इनपुट स्पीड सेंसर ये काम कर रहा है, और ये इसके आरपीएम भी आप देख रहे हैं। ये आरपीएम आपके साथ ये सामने आप देख रहे होंगे, ये शो कर रहा है, और इसके जो वोल्टेज हैं वो भी शो कर रहे हैं। और ये ऊपर एनसी सेंसर जो इसके आउटपुट सेंसर हैं, ये देखें इसको 0 पर होना चाहिए, इसके आरपीएम को 0 पर होना चाहिए, लेकिन जैसे गाड़ी से मूव करे तो इसके आरपीएम ऊपर जो है वो काम करने चाहिए, और इसके वोल्टेज भी काम करने चाहिए। यहाँ इसके वोल्टेज नहीं आ रहे, वोल्टेज नहीं आ रहे, तो इसमें मसला है, इसकी वायरिंग में मसला है या उसके सेंसर में मसला है। तो हम गाड़ी अब डेक पर लगाएंगे और चेक करेंगे कि इसकी जो चैम्बर है वो इसका कहाँ लगा होता है। अक्सर बहुत सी गाड़ियों में इसके गियर के ऊपर लगे होते हैं, एक आगे की साइड पर लगा होता है और एक पीछे की साइड पर इसके इनपुट और आउटपुट स्पीड सेंसर लगे होते हैं। तो जो ये गियर है इसमें कैमरी 2019 मॉडल में, इसमें गियर के जो वॉल बॉडी है उसके अंदर की साइड इसका जो इनपुट सेंसर लगा हुआ है और आउटपुट सेंसर लगा हुआ है वो इन साइड पर लगा हुआ है। तो गाड़ी को मैंने अब चेक कर लिया मुकम्मल तौर पर, गाड़ी का स्पीड सेंसर काम नहीं कर रहा था। गाड़ी को मैंने अब मुकम्मल तौर पर डायग्नोज कर लिया और वो फॉल्ट भी क्लियर कर लिया है। अब ये इसमें गियर में फॉल्ट नहीं आ रहा, ये देखें ये ट्रबल कोड अब गियर में नहीं है। और अब लाइव डाटा में भी चेक कराऊंगा जाके कि इसमें जो लाइव डाटा में अब पहले इसके वोल्टेज नहीं आ रहे थे वो भी अब आ रहे हैं वोल्टेज भी। तो ये दो बहुत अहम जो है गियर के सेंसर हैं, इनपुट और आउटपुट स्पीड सेंसर, जो इसमें गाड़ी के झटके के रिलेटेड बहुत ज़्यादा फॉल्ट इन्हीं दो सेंसरों में होते हैं। जिसकी वायरिंग आपने कंप्यूटर से सेंसर से लेकर कंप्यूटर तक और कंप्यूटर से लेकर सेंसर तक आपने इसकी लाजमी तौर पर वायरिंग चेक करनी है। और किस तरीके से वायरिंग चेक करनी है उसकी भी मैं पिछली वीडियो मेरी उसी पर है कि आप किसी भी सेंसर की वायरिंग को कंप्यूटर तक कैसे चेक कर सकते हैं, वो मुकम्मल मैंने तरीकाकार उसका बताया। बहुत सिंपल तरीके से आप उसकी वायरिंग चेक कर सकते हैं। तो ये गियर के सेंसर आपको बताए थे, ये इनपुट आउटपुट और बाद में उसके सॉलिनॉइड का इशू नहीं है हमारा। अगर वो इशू होता तो वो हमने देख लेना था, वो भी उसका कोड वगैरह भी नहीं है। अगर वो इशू हो तो फिर गाड़ी चलते वक्त गियर में इशू करती है, जैसे PND में जो है करती है मसला। तो इस गाड़ी में सिर्फ इशू ये था कि जैसे ही गाड़ी को हम R पर और D पर करते हैं तो गाड़ी झटका ज़ोर से झटका लेती है। तो ये देखें ये अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एंटी सेंसर के वोल्टेज और NC सेंसर के वोल्टेज दोनों वोल्टेज अब काम कर रहे हैं, और हमारा कोड वगैरह भी नहीं है। और बाहर चल के दिखाता हूँ कि इस गाड़ी में जो फॉल्ट था वो है किस जगह पर था, और इसका जो एंटी स्पीड सेंसर है या NC स्पीड सेंसर है वो लगा कहाँ हुआ है। तो ये वॉल बॉडी है, इसकी वॉल बॉडी के इनसाइड इसका सेंसर लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। और ये इसका ग्रिप जो ग्रिप था ये इसका नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये जो सेंसर काम नहीं कर रहा था। तो जो स्पीड सेंसर है इसका वो बिल्कुल इसके वॉल बॉडी के इनसाइड लगा हुआ है। जैसे ही आप अगर चेंज करना चाहेंगे तो आपको इसकी वॉल बॉडी निकालना पड़ेगी, और वॉल बॉडी निकालेंगे तो बाद में इसके अंदर की साइड इसका जो NC सेंसर लगा हुआ है वो आपको दिखाई देगा। तो मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इसके गियर के तमाम सॉलिनॉइड लगे हुए हैं, NDL के जितने भी सॉलिनॉइड हैं इनको भी चेक करने का तरीका पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपकी गाड़ी गियर शिफ्टिंग में यानी आप रोड पर हैं तो दूसरे से तीसरे या तीसरे से चौथे में जाते हुए शिफ्टिंग में मसला करती है, तो फिर आपको ये सॉलिनॉइड वगैरह भी आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर अब आपका मसला सिर्फ यही है कि R या D पर अगर झटका ले रही है तो फिर आपने ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये NC सेंसर और एंटी सेंसर यानी इनपुट और आउटपुट स्पीड सेंसर, ये आपने चेक करने हैं लाजमी तौर पर। तो ये इसकी बस वायर का मसला था, इसकी ग्रिप का इशू था, ग्रिप इसका बिल्कुल लूज़ था और उस वजह से ये मसला आ रहा था। और अब दोबारा मैंने उतारा ग्रिप को तो आपको दोस्तों को दिखाने के लिए कि जो मसला इसमें आ रहा था वो यही मसला है और यही कोड है इसमें जो भी पहले आ रहा था। और अब इसके वोल्टेज भी आपको दिखाता हूँ कि अब इसके वोल्टेज भी 0 हो चुके हैं, अब वोल्टेज भी काम नहीं कर रहे। तो ये दो गियर के सेंसर और बाद में उसकी वायरिंग ज़्यादातर यही आता है। देखें ये इसमें कोड आ रहा है P079114, इसमें इनपुट शॉर्ट पोजीशन सेंसर का कोड है, ये NC सेंसर का, और ये अब काम नहीं कर रहा है। इसके वोल्टेज भी आपको दिखा देता हूँ
ताकि आप दोस्त देख सकें कि इसने कैसे काम करना है। दोनों सेंसरों में वोल्टेज आनी है, एक एक डेढ़ डेढ़ वोल्टेज आना है दोनों सेंसर में। वो आपने कैसे चेक करना है, वो आपने लाइव डाटा में जाके इसके वोल्टेज में चेक करना है और बाद में उसकी स्पीड में चेक करना है। ये देखें, ये एनसी सेंसर और एंटी सेंसर की स्पीड है, ये आरपीएम आगे लिखा हुआ है, और बाद में इसके जो वोल्टेज भी यहाँ लिखे हुआ है सेंसर वोल्टेज। ये ऊपर देखें एंटी सेंसर के वोल्टेज ये 1.368 वोल्टेज आ रहे हैं, और जो एनसी सेंसर है इसके वोल्टेज 0 है, क्योंकि मैंने उसका ग्रिप उतारा हुआ है। अब ग्रिप वगैरह मैंने लगा दिया है और चैम्बर वगैरह भी लगा दी है, और अब इसमें कोड वगैरह नहीं है। गाड़ी में जो मसला आ रहा है वो भी अब क्लियर हो चुका है। ये अब जो कोड आ रहा है इसको हम रेज़ करेंगे, क्योंकि इसका ग्रिप हमने उतारा हुआ था, उसकी वजह से ये कोड आ रहा है। ये देख रहे हैं इनपुट स्पीड सेंसर का जो कोड है, इंटरमीडिएट शाफ्ट पोजीशन सेंसर का ये कोड है। अब हम इसको क्लियर कर दिया, अब ये कोड हमारा क्लियर हो चुका है। अब दोबारा हम रीड करते हैं, अब देखें रीड करने पर ये कोड हमारा नहीं आ रहा, यही हमारा ये फॉल्ट जो था वो क्लियर हो चुका था। और जैसे ही आपको पता ना हो कि इसमें कौन सा आयल डलना है, तो जहाँ से ये आयल डलेगा वहाँ इसका लगा होता है, नंबर लिखा होता है, यहाँ इसकी जो स्टिक है वहाँ पर भी इसका नंबर लिखा होता है। तो इसमें WS का आयल डलना था, वो मैंने डाल दिया है। अब गाड़ी को हम स्टार्ट करके चेक करते हैं और रोड पर चला के चेक करते हैं, और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इसके एंटी और एनसी स्पीड सेंसर ने काम करना है। ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ओके गाड़ी हो चुकी है, और डी पर गाड़ी में अब कोई इशू नहीं है। ये गाड़ी अब डी पर है। पहले गाड़ी बिल्कुल एक ज़ोर से झटका लेती थी और फिर गेयर शिफ्ट करती थी, और अब गाड़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और गाड़ी में कोई किसी इस तरह का इशू नहीं है। और गाड़ी मैं स्कैन कर रहा हूँ गाड़ी में, अब दोबारा हम चेक करते हैं कि कोड वगैरह तो नहीं है। और आपको फिर मैं ये इसकी चला के चेक कराता हूँ कि एनसी स्पीड सेंसर और एनसी स्पीड सेंसर काम कैसे करते हैं, ये कैसे आप लाइव डाटा में आप चेक कर सकते हैं। ये ट्रांसमिशन में को मैंने सेलेक्ट किया, ये ट्रांसमिशन एयरबैग का सिलेक्ट हो गया था गलती से, ये ट्रांसमिशन का मैं सिलेक्ट करता हूँ और आपको बता दूँ कि आपने कैसे इसको चेक करना है। अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि इल्म बांटना सदका जारिया है। अगर कोई दोस्त वीडियो को देखकर कुछ चीज़ सीखेगा तो मुझे खुशी होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ चीज़ सही समझ ना आ रही हो तो अपना फ़ीडबैक लाजमी नीचे कमेंट में दिया करें, आपको कहाँ से समझ नहीं आई और वीडियो में क्या कमी थी, जो अगली दफ़ा उसको चेक किया जा सके और वो वीडियो में दोबारा ना आए। देखें ये अब RPM एंटी सेंसर के दिखा रहा है, लेकिन एनसी सेंसर के नहीं दिखा रहा। उसकी वजह ये है कि गाड़ी अब रुकी हुई है। जैसे ही गाड़ी मूव करेगी तो आउटपुट सेंसर के जो वोल्टेज तो आ रहे हैं, उसकी जो स्पीड है वो भी आएगी। ये देखें गाड़ी को अब मैं गराज के अंदर ही मूव कर रहा हूँ स्लो स्पीड पर, लेकिन जो इसका एनसी सेंसर है वो आपको दिखाना है कि वो अब काम करेगा। ये देखें, ये इसका एनसी सेंसर स्पीड सेंसर अब काम कर रहा है। जैसे ये काम करेगा तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सही तरीके से काम करेगी। देखें एनसी सेंसर अब काम कर रहा है। एंटी सेंसर और एनसी सेंसर, ये दो सेंसर बहुत ज़्यादा अहम है गाड़ी की गियर शिफ्टिंग में, ये R और D में, और बाद में उसके गियर के सॉलिनॉइड। जब ये आपकी इलेक्ट्रिकली गाड़ी ठीक होगी तो बाद में जो कोई इशू होगा वो इसके इंटरनल गियर के इंटरनल होगा। तो जो चीज़ें आपने इलेक्ट्रिकल चेक करनी है, उसकी वायरिंग, उसके सेंसर, आपने लाइव डाटा की सहूलत आप हर स्कैनर में होती है, वो आपने चीज़ें चेक कर लेनी है। इसके एनसी सेंसर और एंटी सेंसर, बाद में इसके गियर के सॉलिनॉइड। बस तो गियर के सॉलिनॉइड कैसे चेक करनी है वो भी मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप वीडियो अपने देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।